गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। कक्षा है आपकी 10वीं। जॉर्ज पंचम की नाक, कृतिका भाग 2। डेट है 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर की ये वर्कशीट है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि क्या होता है। जॉर्ज पंचम यानी वो इंडिया विजिट करने वाले होते हैं, तो उनकी एक मूर्ति बनवाई जाती है, लेकिन उसका नाक नहीं मिल रहा होता है। तो फिर एक आइडिया लिया जाता है कि भाई ठीक है, जो अपने देश के नेता हैं उन लोगों की नाक उतार के उन पे लगा देते हैं। लेकिन फिर बाद में समझ में आता है कि उन सब की नाक तो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी होती है, तो वो भी नाक फिट नहीं होती है। तो अभी देखते हैं नाक किस तरीके से लगाई जाएगी। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बाहर सेक्रेटरीट ने के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी चलाती है। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक का मतलब यानी कि सम्मान नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, अगर आप समझेंगे यहाँ पे बात। फिर बड़े हुकुमों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाकन न लग पाई, तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कूंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी कि जो अपनी जनसंख्या है उसमें से किसी की एक की नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। स्पेस नहीं दिए गए हैं, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। उसकी रवाब निकाली गई, ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ ही कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और ये दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई पोता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। शब्दार्थ: रोगन का मतलब होता है चिकना लेप जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाता है। अचकचाया यानी कि चौंक उठना या फिर भौचक्का, एकदम हैरान रह जाना। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक ऐसा चैप्टर लग रहा है, देखते हैं क्या होगा। और वो क्यों कह रहे हैं कि भाई उस दिन जिस दिन आना था उनको और कुछ भी नहीं हुआ, नाक भी जो है नहीं छापी गई, मतलब कोई खबर नहीं आई। तो एक तरह से नाक तो एक ही इंसान की ली गई थी, लेकिन सोच के देखो जिसकी भी ली गई थी था तो वो जिंदा इंसान। तो यहाँ पे कितने उम्दा तरीके से यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लेखक लिखते हैं। मुझे तो लगता है कि कंप्यूटर छोड़ के मेरा हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। आप लोगों को
पढ़ा पढ़ा के इतना अच्छा अच्छा है, जैसे आपका लल दयद की जो होती है, कबीर के दोहे होते हैं, कितने अच्छे से होते हैं ना। तो चलिए, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। पहले क्या करना है आपको, माइंड में आंसर खुद सोचना है, ठीक है, एटलीस्ट माइंड मैप करेंगे, माइंड में आंसर खुद सोचेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर कितना मैच करता है। बच्चा खुद कोशिश करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, और खुद कोशिश नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, और चीजें आगे के लिए भी करनी आपको नहीं आएंगी। तो चलिए आंसर करते हैं हम। जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार उस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया जिससे वह मूर्ति बनी थी। ये मूर्ति ठीक कर लेना भाई, यहाँ पे हर बार मूर्ति बनी थी। फिर देश के महापुरुष और शहीद बच्चों की मूर्तियों में से नाक को तलाशने का प्रयास किया गया। आखिर में जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल रहा और जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई। सोच के देखो कैसे लगाई होगी, मतलब देखते हैं आगे चैप्टर में क्या होगा, है ना, कि किस तरीके से इन लोगों ने नाक को लगाया होगा। नेक्स्ट है, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई थी। नाक लगाने से पहले हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती की गई तथा जिंदा नाक सूख न जाए इसलिए तालाब को सुखाकर उनकी रवाब को निकालकर उसमें ताजा पानी डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों में बस इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है, तथा सभी अखबारों ने छापा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। ठीक है, तो ऐसी लग रही है जो कि जिंदा है। देन है प्रश्न नंबर 4, जॉर्ज पंचम की नाम लगाने वाली नाक लगाने वाली ठीक है, नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। पत्रकारों को शायद अपनी बड़ी भूल का एहसास हो गया था तथा वह ब्रिटिश सरकार को दिखाना चाहते थे कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आया, इसलिए जॉर्ज पंचम की जो नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना भाई एक जिंदा नाक लगाई जा रही है। गतिविधि, वह पाठ व्यंग रचना है जिसमें मौजूद व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के सभी कथन ढूंढ कर लिखिए। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से इन चीजों को समझना है। देखो ऐसा होता है वैसे तो कि आप लोगों को लगता होगा हिंदी में कुछ समझने का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक बार चैप्टर ढंग से पढ़ लें तो अगर छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू के भी फॉर्मेट में आते हैं, तो हम कर पाते हैं। और देखो कल हमने एक क्विज किया था, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको क्विज कैसा लगा, और इंग्लिश का भी हम क्विज कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। दूसरा, अब ये 10 जनवरी को जो ये टेस्ट है, स्कॉलरशिप ये है अन अकेडमी का, ठीक है, और फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं लगेगी। कई बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि इसकी कोई फीस लगेगी टेस्ट देने की। नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी। मैं क्यों चाहती हूँ आप ये टेस्ट दो, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई, हम इतना टाइम से 6 महीने से हम पढ़ रहे हैं, जुलाई से हम कर रहे हैं, तो अपना कम से कम एनसीईआरटी बेस्ड ही टेस्ट आना है, कहीं बाहर से नहीं आना। तो अगर आप टेस्ट दे देते हो तो एक सबसे पहली नंबर वन चीज तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और स्कॉलरशिप जो है वो अप्रोक्स 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप होगी। मतलब उसमें आपको जो जो टेस्ट मिलेंगे तो वो अराउंड बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी। जो कोर्सेज हैं इनके पेड वाले वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको अन अकेडमी में कोई, चलो टेस्ट नहीं ज्वाइन करना, तो अगर आप अन अकेडमी के कुछ सेशन देखना चाहते हो, स्पेशल सेशन देखना चाहते हो, इनके स्पेशल सेशन जो होते थे पहले क्या होते थे, फ्री होते थे, लेकिन अभी इन लोगों ने उसको लॉक कर दिया है। तो अनलॉक करने के लिए आप पूर्णिमा 10 कोड लगा सकते हैं, या आप कोई कोर्स खरीदते हो तो भी ये कोड लगा सकते हो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पूर्णिमा 10 कोड लगा के आप उसको अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो और जो ये टेस्ट है ये है आपका 10 जनवरी को, तो आप थोड़ी सी तैयारी भी कर सकते हो एनसीईआरटी मैथ और साइंस का। ये सभी का है, 6 से लेकर 12 तक का, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप लोग इसको लिंक को क्लिक करके
नीचे देख सकें कि भाई किस तरीके से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए देखो पहले तो आपको अन अकेडमी की जो ऐप है, ठीक है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर एनरोल करना पड़ेगा, एनरोल कर देना, अपना क्लास चुन लेना जो भी क्लास है, और रिमाइंडर सेट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टेस्ट हो जाएगा। उस दिन आपको जाना पड़ेगा और टेस्ट का टाइमिंग ये बता ही देंगे, और मैंने पोस्ट भी डाली है। तो मेनली तो मैं ये चाहती हूँ बस अपना प्रैक्टिस करके देख लो एक बार आप, है ना, क्योंकि कम से कम इतना टाइम से हमारा कोई ढंग का टेस्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो आपके यूटी होते हैं उसमें तो आप नकल मार लेते हो, है ना, वही होता है। तो एक बार टेस्ट दे के देखोगे तो खुद के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई और तो आपको देख नहीं रहा कि कितने नंबर आने वाले हैं, आपको ही खुद को पता लगेगा कि आपने कितना किया है। इवन आपने नहीं पढ़ा है, कम से कम लिखी तो है ही ना अपने हाथ से। तो बच्चों इसमें पार्टिसिपेट करना। देखो मुझे तो बड़ा मजा आता है क्वेश्चन को करने में, कल क्विज को करने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है, आपको जो क्विज का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगी। क्विज कैसा लगा, बहुत सारे बच्चों के तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ हम डेली 8 बजे रात को एक क्विज रख लें, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन टाइप कर दिए जाएंगे साथ के साथ, तो दोनों ही, क्योंकि दोनों ही बच्चे क्या कर सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे उस चीज़ में। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू रखेंगे। हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। भाई लाइक किया करो वीडियो को, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को पता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी भी 60% लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब किया करो बच्चा, उसके लिए आपको वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा डायरेक्ट। 10% डिस्काउंट का मैंने बता दिया। और अभी जैसे क्लासेस हम, हो सकता है कि अगर छुट्टियां होती हैं तो आपकी जो लाइव क्लासेस जो चलेंगी, हम लाइव ही कराएंगे आपके चैप्टर वगैरह। और जो मैं एजुकेशन 9-10 पे भी आपके जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश के डल रहे हैं, इंग्लिश के चैप्टर जो है निशा मैम डाल रही हैं, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के चैप्टर डल जाएंगे। तो इस चैनल पर एक बार जाके देख लिया करो कि क्या चीज़ नई डली है। और लाइव हम लेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल, वैसे तो मैं भूल ही जाती हूँ बताना, पर टेलीग्राम चैनल का इसलिए मैंने इस पेज पे लिख दिया, तो नज़र घुमा लिया करो थोड़ा इस पेज पे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है। थैंक यू बच्चों। और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठंड से बच के रहना है, बस थोड़ा सा दिन ठंड से बच के रहना, फिर ठंड चली जाएगी, थोड़ा अच्छा मौसम आएगा। ओके। और एग्जाम तो आपके हो ही जाएंगे 31 दिसंबर से। आपकी 31 दिसंबर को शायद आपकी डेट भी आ जाएगी बोर्ड की। तो देखते हैं कब होंगे आपके एग्जाम, मुझे भी वेट है, और फिर उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।